पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है कि मैं ना हारूंगा हौसला उम्र भर। क्योंकि उड़ान जो होती है वो पंखों से नहीं हौसलों से होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, लगा लो स्टार, अति महत्वपूर्ण पूरे 4 साल के लिए जो है क्वेश्चन बनने वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 26 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, देखिए बात करूं आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें आपसे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात की जाए आपसे, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 26 है यह कौन से क्रम का है लिखना, तो ये आपके लिखना 23वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? ये 23वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि इसका आयोजन होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट हो गया कौन? ग्लासगो। कौन होस्ट हो गया इसका? ग्लासगो जो स्कॉटलैंड है ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया था और उसने अंत में मना कर दिया, तो फिर ग्लासगो ने कहा कि हम इसको होस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? इसका शुभंकर पूछूं आपसे, इसका शुभंकर या मैस्कोट जो है, अगर उसकी बात की जाए कि मैस्कोट कौन है इसका लिखना आपकी, तो फिनी जो है यह इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिनी जो है ये इसका मैस्कोट है। और फिनी दोस्तों यूनिकॉर्न है जो कि स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक यूनिकॉर्न है फिनी और ये स्कॉटलैंड का क्या नेशनल एनिमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अगर सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर जो भारत है दोस्तों, आपके भारत का पॉइंट टेबल पूछे आपसे, तो भारत ने नोट कीजिएगा भारत जो है इसकी रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 4th रैंक। कौन सी रैंक है भारत की? 4th रैंक है। अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर कि भारत के कुल पदक कितने लिखना आपके, तो भारत के कुल पदक की संख्या है 39। कितनी है? 39 जो है भारत के कुल पदक की संख्या है। ठीक है, इस कुल पदक में पूछूं आपसे गोल्ड की संख्या कितनी लिखना आपकी, तो भारत के पास कुल मिला के गोल्ड कितने हैं? 13 गोल्ड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के पास गोल्ड कितने हैं बेटा? 13 गोल्ड है। सिल्वर की बात करूं आपसे, सिल्वर कितने भारत के पास में? तो लिखना 17 सिल्वर भारत के पास में, और 13 17 हो गया 30 आपके, और ब्रॉन्ज कितने बच गए भारत के पास में? तो ब्रॉन्ज है आपके भारत के पास में 9। कितने? 9। तो 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड की संख्या इस बार अच्छी खासी आई है अपने पास में, इसलिए अपने जो रैंक ठीक ठाक आ गई, वरना रसगुल्ला रैंक खराब आती है इस बार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे गोल्ड जिस आपके इवेंट में हमारे सबसे पदक आते हैं शूटिंग, वो शामिल नहीं है इस बार। ठीक है, आपको पता है ना कि शूटिंग जो है इसको रसगुल्ला शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसको इस बार शामिल नहीं किया गया, और हमारा जो मेजर आपके जो पदक का पार्ट है वो शूटिंग ही होता है। अगर शूटिंग दोस्तों इस बार होता शामिल, अगर शूटिंग इस बार होता शामिल, तो भारत सेकंड रैंक तक पहुंच सकता था, लेकिन शूटिंग नहीं है इस बार शामिल, तो भारत की रैंक 4th रैंक है, अच्छी खासी रैंक है। क्योंकि खेल बहुत कम है इस बार ना, इस बार खेल बहुत कम थे। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इस बार पदक ज्यादा है ना, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में खूब पदक आए। बॉक्सिंग में दोस्तों हमने इतिहास रच दिया बॉक्सिंग के अंदर जो है, मतलब बॉक्सिंग में एक दिन में हमने 8-8 गोल्ड मेडल उठा लिए भाई साहब जो है। तो इस बार हमने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है कम खेल के अंदर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करें आपसे कि इसमें सर्वाधिक गोल्ड किसमें आया आपके ना, इसमें सर्वाधिक गोल्ड जो है बॉक्सिंग के अंदर आए। कहाँ पर आए? सर्वाधिक गोल्ड बॉक्सिंग के अंदर आए। अगर बॉक्सिंग की मैं बात करूं कितने गोल्ड है आपके, तो बॉक्सिंग के अंदर 7 आपके 10 पदक बॉक्सिंग के अंदर हमारे पास में आ गए। ठीक है, 10 पदक जो अभी मैं नाम लिखाऊंगा निश्चित रहना, तो सर्वाधिक पदक आपके हमारे पास बॉक्सिंग के आए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक
ठीक है। अच्छा अगर सवाल पूछे आपसे कि यह पहला 200 पदक पूछूं आपसे, तो पहला गोल्ड कौन लेकर आया था? तो पहला गोल्ड लेकर आई थी मीराबाई चानू। कौन लेकर आई थी? मीराबाई चानू जो है ये पहला गोल्ड लेकर आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बार पूरा दोस्तों लिस्ट देख लीजिए ना, पूरा लिस्ट याद करना है, कम से कम गोल्ड तो याद करने ही करने दोस्तों ना, कम से कम गोल्ड तो याद करने है ना। अच्छा देखो भारत के लिए पहला गोल्ड जीत के कौन लाती है? मीराबाई चानू पहला गोल्ड जीत के लाती है, ठीक है। खेल कौन सा है? खेल हो गया हमारा वेट लिफ्टिंग। कौन सा हो गया? वेट लिफ्टिंग खेल आपको नोट करना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? 48 किलोग्राम कैटेगरी में। और क्या इतिहास बना बेटा इस वक्त? तो मैंने आपसे कहा था कि मीराबाई चानू जो आपकी ये लगातार 3 गोल्ड जो है जीत चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगातार 3 गोल्ड जो है यह जीत चुकी है, तीसरी गोल्ड की हैट्रिक है मीराबाई चानू की, ध्यान रखना है। इसके बाद आती है शर्मिला धनखड़, ठीक है। और आप सभी जानते हो इन्होंने इतिहास रच दिया है, यह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, ठीक है। ये पहली भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स के अंदर महिलाओं के शॉट पुट के अंदर F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता है, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी है? F57 कैटेगरी है, शॉट पुट खेल है और पहली पैरा एथलीट है जिसने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 3 है दोस्तों दिलीप गावित। ये भी आपको याद होगा कि 100 मीटर दौड़ के अंदर T47 कैटेगरी में पैरा एथलीट में पुरुषों के लिए गोल्ड जीत के कौन लाए? दिलीप गावित जो है। ये नाम भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बहुत बार दोस्तों पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सुनो उसके बाद नाम कौन कौन से ना, क्रम आपको याद नहीं रखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम भी ध्यान रखना है। देखो जूडो के अंदर अस्मिता डे, ठीक है। अरे जूडो में भारत का पहला गोल्ड, ठीक है। जूडो में भारत का कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड जो आता है यह लेकर आती है कौन? आपकी अस्मिता जी लेकर आती है ना। जूडो में भारत का पहला गोल्ड है और महिलाओं का 48 किलोग्राम कैटेगरी, ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं जूडो में दोस्तों आपके हर्ष सिंह ने आपके पुरुषों के 60 किलोग्राम के अंदर जो है गोल्ड जीती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पुरुषों का शॉट पुट में आपकी F57 कैटेगरी जिसमें शर्मिला धनखड़ जी जीत के लाई आपकी, उसी में पुरुषों में सोमन राणा जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नोट करना है, इसके बाद में एक 30 मिनट के अंदर बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में आ गए, ठीक है। केवल 30 मिनट के अंदर ही, केवल 30 मिनट में बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में। अब बॉक्सिंग दोस्तों आएगी, ठीक है। आपकी प्रीति पवार की बॉक्सिंग में आपकी महिलाओं का 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आता है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग में दोस्तों गोल्ड आता है। और जैस्मिन लंबोरिया ही इस कॉमनवेल्थ का समापन कार्यक्रम है उसमें ध्वजवाहक है, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया ही कॉमनवेल्थ जो हमारा समापन जो प्रोग्राम है आपके कॉमनवेल्थ में जो समापन प्रोग्राम है, इस समापन प्रोग्राम में समापन कार्यक्रम के अंदर जो है हर इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता